त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषा। हे देवों के देव महादेव, आप इस विष से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शंकर गए और उस विष को भगवान शंकर ने इधर देखो अंजलि पर रखा। ततः करतली कृत्य व्याप्तम हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपयाद्भुत भाव। अपनी अंजलि पर रखा और जब पीने लगे तो मन में ध्यान आया, अरे मैं इस जहर को पीऊंगा तो मेरे भीतर तो मेरा राम जी बल बैठे। मेरे राम जी को बड़ा दर्द होगा अगर हृदय में ये जहर चले गया तो क्या करूं। बोले राम नाम का सहारा लेता हूं। रा बोलो, रा। रा बोलते मुंह खुल जाता है, रा। और मां बोलने से मुंह बंद हो जाता है। शिवजी ने बलराम नाम को सहारा ली। रा बोला, मुंह खोला और सारा जहर भीतर कर दिया। मां कह करके बंद। सारे जहर को अपने कंठ में लटका दिया, नीचे नहीं जाने दिया माताओं से जन्म। तो भगवान शंकर का नाम ही हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गली नीलम तच्च साधुर विभूषण। यही तो साधुओं का आभूषण है, जो बल दूसरी की विपत्ति को अपने ऊपर ले ले। तय के बलान अच्छा साधु, और जो है कहीं बल परेशानी मान डाल देखते हैं बलान असाधु, दुष्ट आदमी है ना। सबसे बड़ो पुण्य ये मेरी माँ कि तुम के का मुख पर मुस्कान ले लगे, हंसी ला रहे हैं आप, किसी के चेहरे पर आपके आने से मुस्कान आ गई, और किसी के चेहरे की तुमने ये मुस्कान छीन ली, वही सबसे बड़ा पाप है। सुन रहे हैं? सबसे बड़ा पुण्य ये है कि आपकी तरफ से कोई मुस्कुरा गया, आपने किसी को हंसा दिया। ये कथा मुस्कुराना ही तो सिखाती है साहब। क्या सिखाती है कथा? बोले मुस्कुराना सिखाती है। हंसते रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। बोलो जय श्री राम। टेंशन न ले, बोल टेंशन टेंशन से आजकल हार्ट अटैक होने लगे साहब। विधि के ने पता नहीं कितनी टेंशन भरी, एक टेंशन पूरी बनी है कि टेंशन बढ़ रही। दुखी छे आज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई बोल शरीर से दुखी, मैं त्या मोटो क्या ते वे, कोई यूं दुखी कि मैं इतनी पतली क्यों, कोई यूं दुखी मैं इतनी मोटी क्यों, कोई यूं दुखी मैं इतना ठीगना क्यों, कोई यूं दुखी मैं इतना लंबा क्यों हूं साहब। बोलो जय जय श्री राम। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन से उदास। ये संसार में बोल सब दुखी जो, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं साहब। तो सुखी कौन है? सुखी हो बल जैन टेंशन, राम को भजन कर लगी हूं, बस मेरे राम करने वाले हैं, वो सुखी है साहब। सब दुखी छो क्यों साहब? बोलो आप जय श्री राम। तो गोरे गोरे शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट हो गए। सर्वांग सुंदरो गौर पंचवस्त्र त्रिलोचन, चंद्रभाल प्रसन्नात्मा, सितिकंठ चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में भगवान शिवजी प्रकट हो रहे हैं। देवी से कह रहे हैं, देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रदान मांगो। मां सती बोली, महादेव
मेरे पिताजी चाहते हैं कि मेरा विवाह आपसे हो, इसलिए आप मुझे ग्रहण करो। देव देव महादेव विवाह विधि न प्रभु, पितृर्मे गोचरी कृत्या माम गृहाण जगतपति। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मेरा विवाह आपके साथ हो। भगवान शंकर कहते मैं भी तो यही चाहता हूं कि मम भार्या भवे त्यक्तुम मया तुस्तेन सर्वथा। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मेरी भार्या बनो। चलो ना देवी। सती जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। कैसे चलो? आप मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगो तब चलूंगी। तो महादेव ने कहा ठीक है। तुरंत भगवान शंकर सप्तऋषियों के पास गए, सप्तऋषियों को सारी बात बताई। सप्तऋषि दक्ष के पास गए, भगवान शिव जी की विवाह की सारी लगन पत्रिका निकाल दी। शुभे लग्ने सुमुहूर्ते समागच्छन्तु सौंतकम्, तदा दास्यामि तनया भिक्षार्थम संभवे विधि। शुभ लग्न निकाला, शुभ तिथि निकाली और उस दिन बल भगवान शंकर विवाह के लिए निकल पड़े। भगवान शंकर को विवाह हुआ तो चैत्र का महीना, कई महीना? चैत का महीना था, शुक्ल पक्ष था और त्रयोदशी तिथि थी, वो रविवार था और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र था। उस दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ। अथ चैत्र सिते पक्षे नक्षत्रे भगदेवते, भगदेवता नक्षत्र, त्रयोदश्याम दिने भाग निर्गत्सत्सु महेश्वरा। आज भगवान शंकर बैल के ऊपर बैठे हैं, बड़ी शोभा हो रही है। देखो सुनो, भूत प्रेत ना नाना शिव जी दर्शन। आपने सुना शिव बारात में भूत प्रेत जाते हैं, सुना है सर? लेकिन वो पार्वती जी के विवाह में जाते हैं साहब, सती जी के विवाह में नहीं। अभी तो वो भूत प्रेत प्रकट ही नहीं हुए। वो तो तब प्रकट होते हैं जब मां सती अपने प्राणों को अपने पिता के यज्ञ में ध्वंस करती है। तब भगवान शंकर वीरभद्र और भद्रकाली और करोड़ों भूतों को प्रकट करते हैं। उनसे कहते हैं जाओ दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करो। तब उन्हें बाद में फिर ब्याह में भी ले जाते हैं। अभी कहां, अभी तो देवता जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ भगवान का स्वागत हो रहा है, विवाह संस्कार सब पूरे पूजे जा रहे हैं। और विवाह संस्कार पूजने के बाद, विवाह संपन्न होने के बाद, ब्राह्मणों को वरदान देने के बाद भगवान शंकर कैलाश लौटे। और सुनो, विवाह के बाद भगवान शंकर पहली बार विवाह करने के बाद कथा सुन गया। गया कथा सुनने। देखो भगवान शंकर कहना चाहते हैं सुनो, जिसका भी पहले ब्याह होता है वो ब्याह के बाद घूमने नहीं, कथा सुनने जाओ कि पहले। भगवान शंकर का विवाह हुआ और भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए चल पड़े। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, 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 पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर विवाह के बाद कथा सुन गए बल कुंभज ऋषि का आश्रम पर। संग में कौन है? बोले मां सती है। संग सती जग जननी भवानी,
जगत की माता जगत जननी यानी सती संग में और कुंभज ऋषि का आश्रम पर नंड ज्ञा कथा सुनते कुंभज ऋषि ने स्वागत किया भगवान शंकर के चरणों में और मां के चरणों में प्रणाम किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। अखिलेश्वर जान करके शिव जी को पूजन करने गया। पार्वती बल बल अवतारे जी बोलो जय श्री राम। ये नींद भी आ जाती है ना साहब, क्यों साहब? वही बात आती है। एक आदमी मखमल के गद्दे पर सो रखा है, सुनियाल जाए, एसी भी लगी, बिस्तर भी प्यारा है, तभी बोलते हैं रात भर नींद नहीं आने लगी। क्यों साहब? करवट बदल रहा है रात भर, कदी अली नींद परेशान मान रही हूँ। 2 बजेगी 1 बजेगी साहब, रात खुलने वाली छो पर नींद ना आने लगी। और एक आदमी वो जो गेट पर बैठा है साहब, फिर भी आहा प्यारी सी नींद आ रही है। यानी नींद भी साक्षात भगवती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। देवी तो नींद है। नींद कब आती है? निद्रा। निशा यानी काली, रात्रि यानी काली। देखो आपको सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है? सच बताना। छकी पैसा मिलेगा साहब, है ना? सुकून मिलता है क्या? कोई आदमी कितना भी लोभी क्यों नहीं होगा, रात भर भी गणती रल पैसे गड्डी, तभी तैन सवेरे रात खून वाली थोड़ी देर सो जाओ, अब बधेरा भैया ये पैसा नींद होनी है अब साहब। इसका मतलब पैसों में सुकून नहीं है। सुकून कहाँ है? काली की गोद में। निशा काली यानी रात्रि, माँ की गोद में सुकून मिलता है। ये रात्रि तो माँ है, ये नींद ही तो माँ है। और हम सोने का अर्थ है कि हम माँ की गोद में सो रहे हैं। बोलो जय श्री राम। वैसे बल कहे कि नींद भंग न छेद करी। निंद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम। इंद्रा भंगो, जो किसी की नींद भंग करता है तैन बल ब्रह्म हत्या लगती। कथा छेदो, जो व्यक्ति कथा में विघ्न करता है तैन बल ब्रह्म हत्या लगती है। दंपत्यो प्रीति भेदनम, जो बल पति पत्नी मां झगड़ा करो दो तैन बल ब्रह्म हत्या लगती। जो अपनी मां से उसके बेटे को दूर करवाता है उसको भी ब्रह्म हत्या लगती है। सुन तुम लगे ऐसे बिल्कुल कहे कि नींद न छीन भंग। देवी भागवत में एक दीमक कह रहा है ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी भगवान से आंच। कभी देवी भागवत सुनिए आपने? सुनाना कभी, मुझे बुला के सुनाना। बोलो जय श्री राम। एक दीमक कह रहा है ब्रह्मा जी मैं किसी की नींद भंग नहीं करूंगा भगवान, क्योंकि नींद भंग करने वाले बल ब्रह्म हत्या लगती। सुनने लगे आप? इसलिए किसी को जगाना नहीं चाहिए। राभंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशुमात्र विभेदस्य। किसी की नींद भंग नहीं करना चाहिए, पर कुछ लोगों को बल जगा देना चाहिए। किस विद्यार्थी को, विद्यार्थी की सयों बल तो वो उठानी चाहिए। बेटा स्कूल आउट टाइम वही उठ जा बेटा, ब्रह्म हत्या न लगे बल। चौकीदार को और पंथी को, चौकीदार से बोल तो चोरी भेजे अगर चौकीदार सो गया। पंथी जो कहीं जा रहा है सुबह, अगर वो चाहिए तो तैन उठानी चाहिए बल। ठीक छो? बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो ना माताओं से। आप कितने अच्छे हैं, अपने लिए तालियां बजाओ। हाँ। एक बार क्या हुआ सुनिया ना जरा। पत्नी माँ पति और पति में झगड़ रहे होते हैं रात को। सुनो आप। और पति को जाना था सुबह दिल्ली और ट्रेन थी सुबह 7 बजे। अब कौन उठाए? वो वहां से ऐसे थे कि जन संत है, इतने टुकड़ थे। बल
कुछ लोग होते हैं जैसे नींद पड़ी बैठी दुकान, बगल वाला परेशान हो जाता है, कितने डुकरते हैं। बोलो जय श्री राम। अब उनको जब नींद पड़ती थी तो सुबह ही खुलती थी जब 8 गांव लग जाओ। अब जाना था, पत्नी से झगड़ा, तो उन्होंने क्या किया सुनो, एक कागज लिया और उसमें लिखा, श्रीमती जी मैं सुबह 4 बजे उठे दे तू, और पर्चा निकाला और पत्नी के तकिया के नीचे रख दिया और सो गया। से जब तो सुबह घाम लगेगी तो खुली नींद, अरे टाइम देखा 7 बजने लगी, ओहो इसने मुझे उठाया नहीं, पर्चा नहीं देखा होगा। तकिया उठाई, उसमें दूसरा पर्चा लिखा था और उसमें लिखा था कि श्रीमान जी 4 बजे के उठ जाओ। एक दूसरा पर्चा था, उसमें लिखा था कि 4 बजे के उठ जाओ। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। बोलो जय श्री राम। तो जो पंथी है वो बल उठाए कि भाई तू ननवाल से अब जग तेरी गाड़ी छोड़ दी, विद्यार्थी। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो हर हर महादेव। तो महादेव कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने पहुंचे। पार्वती जी ने सोचे बल यो बाबा हम प्रणाम कर लगी, ये इनके कथा सुन हम। बोलो जय श्री राम। क्या कथा सुनाएगा ये तो हमें प्रणाम कर रहा है, और जो हमें प्रणाम करे हमें चैन कथावाचक प्रणाम, कथावाचक खुद कर रहा सबको प्रणाम, ये क्या कथा सुनाए। तो भगवान शंकर ने तो कथा सुनी कुंभज ऋषि से, लेकिन मां सती ने वो कथा नहीं सुनी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी। तो भगवान शंकर ने कथा सुनी, सती माता ने नहीं सुनी। भगवान शंकर जी ने बल विदा मांग किससे? मुनि से। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। कौन भगवान शंकर जी के साथ आ रहा है? कथा सुनी बिजन को बलौन लगी, बोले दक्ष कुमारी आ रही है। दक्ष यानी चंचल, चंचल की बेटी कथा सुन करके आ रही है। पहले जब मां सती कथा सुनने गई तो कौन कथा सुनने के लिए जा रहा है? बोले जगत की माता जा रही है, संग सती जग जननी भवानी। संग में जगत की जननी जा रही है भगवान के साथ। और आज अब इस जगत जननी ने कथा नहीं सुनी तो कोबलौण कथा सुनी नहीं। दक्ष कुमारी आ रही है, यानी चंचल की बेटी कथा सुन करके आ रही है। भगवान शंकर थे उन्हें कथा सुनी थी।
कुंभज ऋषि के आश्रम से